रात के 2:17 हुए थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अमन ने सोचा, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठा ली। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई, अमन, दरवाजा मत खोलना। अमन चौंक गया। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। उसने नंबर वापस मिलाया। नंबर मौजूद ही नहीं था। अमन को लगा शायद किसी ने मजाक किया है। वह फिर मोबाइल चलाने लगा। करीब 5 मिनट बाद वही नंबर फिर से कॉल करने लगा। इस बार उसने तुरंत उठा लिया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। मेरे पास समय नहीं है। जो भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। अमन ने पूछा, क्यों? तभी कॉल पर किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और फिर कॉल कट गई। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसके घर के मुख्य दरवाजे पर भी किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। अमन डर गया। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा था, वो तुम्हें देख रहा है। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी। फिर हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। लेकिन उसे अचानक उस कॉल की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना। वह रुक गया। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई। अमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसके फोन पर तीसरी बार कॉल आया। इस बार स्क्रीन देखकर उसका खून जम गया। क्योंकि कॉल उसी नंबर से नहीं था, बल्कि कॉल उसके अपने नंबर से आ रहा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज आई, अमन, अगर जिंदा रहना है तो अभी पीछे मत मुड़ना। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया। क्योंकि उसी पल उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे फोन पर उसकी ही आवाज फिर बोली, मैंने दरवाजा खोल दिया था। और कॉल कट गई। अमन की हिम्मत टूट गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। और अगले दिन पड़ोसियों को उसका कमरा खाली मिला। अमन कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात 2:17 बजे उस इलाके में कुछ लोगों के फोन पर एक कॉल आती है। और दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, दरवाजा मत खोलना।